देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। विशेष जगह पर उनके मूर्ति को रखा जाता था। जहां विशेष जगह पर मूर्ति को रखा जाता था उस जगह को कर दिया गया क्या? मंदिर। मन चला गया अंदर, हो गया मंदिर। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन मंदिर है। ठीक है। भक्ति परंपरा में ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू के बारे में जानिए, जो आज हिंदू हिंदू राष्ट्र चिल्लाता है लोग, ठीक ना। देखिए हिंदू शब्द, हिंदू शब्द जो है ना, इंडिया शब्द की ही तरह सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। हिंदू जिस तरह से इंडिया इंडस से निकला हुआ है, हिंदू भी शब्द इंडिया के शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सुनिएगा, सिंधु नदी के पूरब में जो रहने वाला जो ईरान अरब से आया हुआ लोग था, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता था। यही शब्द उनका धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। यह हिंदू शब्द, ठीक ना। अन्यत्र कुछ अलग बगल से जानिए। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईरानी धर्म का उदय हुआ था। पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का क्या हुआ था? उदय। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, बेथलेहम। जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए अध्याय 9, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक है, क्लास 6 का। इसके पहले 8 को अध्याय पढ़ा दिए हैं, हम एक्सप्लेन कर दिए चैप्टर को, ठीक है, हर शब्दों से गुजर करके। अब अध्याय 9 है और इस प्रकार से पूरे 14 को जो चैप्टर है, ठीक ना। तो ये 9 हो गया, नहीं 11 चैप्टर है, 2 चैप्टर और बचेगा, उसके बाद खत्म। फिर क्लास 7 का लेकर के हम आएंगे। देखिए इस अध्याय में आपको व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इस अध्याय में हमको व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से परिचय करना है, ठीक है, ये जानना है। ये सब बेसिक चीज है। क्लास 6 मतलब बेसिक चीज, ठीक ना। बाजार में घूमती जगिनी, ये जो जगिनी जो है ये बाजार घूमने गई है, ठीक है। देखिए जगिनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। जगनी के गांव में मेला जो लगता था, इस मेला के जगनी आस लगाए बैठी थी, ठीक ना, कि मेला जब लगे तब मेला घूमने हम जाएंगे। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में क्या करते थे? बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में 8 क्लास में था, 8 चैप्टर 8 में था। काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ाइए। खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इसकी कटोरियों और थालियां इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। भारत के अनेक जगहों से जहां खुदाई हुआ वहां से मिला। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर क्या करते थे? बेचते थे, क्योंकि बनता कहीं एक ही जगह होगा, है ना। वहां से उसके बाद अलग अलग जगह पर चला गया। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। भारत जो था, दक्षिण साउथ, जो भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है, वहाँ क्या सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों का प्रसिद्ध था। इसलिए काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी पुकारते थे। काली मिर्च को, ठीक ना, क्या कहा जाता था? काला सोना, क्योंकि इसका मांग ज्यादा था। रोमन साम्राज्य में के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। समुद्री जहाज से और सड़क के माध्यम से रोम ले जाकर के पहुंचाता था लोग। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक ना, साक्ष्य मिला है। अब देखिए व्यापार से जुड़ी एक कविता भी दिया हुआ है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार
पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। मतलब इस कविता में कौन चीज़ कहाँ का फेमस था इसमें सम्मिलित किया गया। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गाड़ियाँ, ठीक ना, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आया खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। यह एक कविता के माध्यम से लिखा गया है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारी कई समुद्री रास्ता खोज निकाला। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मानसूनी हवा, मान लीजिए पछिया बह रहा है, पश्चिम से कोई पूरब की ओर जा रहा है तो उसको टेलते लेके चला जाएगा। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार जो है यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मूवेंदार जो है यह एक तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। ये शब्द थे चोल, चेर और पांडे। चोल शासक, चेर शासक और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत की काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, जो आगे हम लोगों को पढ़ना भी है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। और पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये लोग मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहार, मतलब कि नजराना, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, जो समर्थन करने वाला था, नाता, रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता भी लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 वर्षों के बाद पश्चिमी जो भारत था उसमें सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सातकर्णी था, ठीक ना। सबसे प्रमुख राजा ये सातवाहन जो राजवंश था, उस राजवंश का सबसे जो प्रमुख राजा थे वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी गौतमी का पुत्र थे, ठीक ना। ये था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक और दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, पथ मतलब रास्ता, दक्षिण पथ, ठीक ना। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला पथ यानी रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी क्या करी थी? सेनाएं भेजी थी। क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तट पर नियंत्रण करेगा तो व्यापार से क्या करेगा? कर उछलेगा। रेशम मार्ग की कहानी जानिए। रेशम मार्ग, ये मत समझिए कि रेशम बिछा होगा उस मार्ग में, उस रास्ता में रेशम बिछा होगा, वहीं पर लोग चल के जाता होगा, जी नहीं। देखिए, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से, कीमती चमकीला रंग, चिकनी मुलायम
बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशमी वस्त्र बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल करके सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। पहले रेशम का कीड़ा पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर उड़ाता है, उसका पत्ता खा करके उसके बाद एक कोकून टाइप का तैयार करता है। उसके बाद कीड़ा खत्म, कोकून जो बनाता है उसी कोकून को गर्म पानी में डाल करके तब उससे क्या किया जाता है कि रेशम का धागा बनता है। उसके बाद उससे वस्त्र बनता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले करीब चीन में 7000 साल पहले हो गया था। देखिए चीन में के सब ढेर नक चिपटा सबके देन है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। अरे वाह, 1000 साल तक उन लोगों को पता नहीं चलने दे रहा था। कागज का भी आविष्कार वही हुआ था, किसी को पता चलने नहीं दे रहा था, ठीक ना। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो कपड़ा लेकर के, रेशम का वस्त्र लेकर के जिस रास्ता से लोग जाता था उस रास्ता का नाम क्या पड़ गया? रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पड़ गया था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन सा बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, तो माल ताल वाला ही पहनेगा, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इसलिए वो और ज़्यादा क्या होता था? कॉस्टली यानी महंगा हो जाता था। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ शासक जो थे ये चाह रहे थे कि इस पर हम कंट्रोल करें कि ज़्यादा माल कमाएंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने रास्ते से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा भी देता था कि हाँ, इसमें जाओगे तो कोई खतरा नहीं है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। और सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला कोई शासक था तो वो कुषाण शासक था, जो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन होता था। पश्चिम मध्य एशिया और पश्चिम और उत्तर वाला भाग में कुषाण का शासक था। इस सब टोटल पढ़ना है, ये बस समझ सीखना है तनका तनका। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक था वो कौन था? यही कुषाण शासक था। तो याद रखिएगा, सोना का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, सोना के सिक्का का। बौद्ध धर्म का प्रसार, देखिए कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विचारों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अशोक घोष। कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिए थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हो गया था, ठीक ना। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पीपल के पेड़। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। तो ये महायान को मानने वाले लोग इस तरह से थे, ठीक ना। देखिए सांची के स्तूप का एक मूर्ति यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ठीक ना। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए। वृक्ष, देखिए वृक्ष है, पीपल का ही वृक्ष है, और नीचे खाली आसन को देखने के लिए कह रहा है।
मूर्तिकारों ने एक यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। मतलब कि यह वृक्ष जो है, आई जो पत्ता दिखाई दे रहा है पीपल का पत्ता है, मतलब कि इसी से लोग जाना कि अच्छा पीपल के वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। और दूसरा जो चेंजिंग आया वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व उसको कहा जाएगा जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गया, एकांत में कहीं अकेला में जा करके अपना ध्यान साधना कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक क्या हो गया, फैल गया कि हाँ भाई अब सांसारिक परिवेश में रह करके भी ये बोधिसत्व की क्या कर सकते हैं आप, पूजा, ये सब पूजा पाठ जो भी है वो कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई और रहने के लिए। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर भी बनाई गई थी। इनमें से कुछ गुफा जो था राजा रानी आदेश भी कर रहा था कि बनाइए, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफा वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे, विश्राम करने के लिए। यहाँ पे देखिए बाएं में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। देखिए, ठीक है, ये 2 मूर्ति है गौतम बुद्ध का। ठीक है, चित्रों को देखकर बताओ इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। समानता क्या है, इन लोगों एक देखिए, एक खड़ा मुद्रा में है, एक बैठे हुए मुद्रा में है, हाथ का और ठीक है सेम ही है। ठीक है, कुछ कुछ अंतर है लेकिन। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में क्या हो गया, फैल गया इनका विचार। थेरवाड़ नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित थी। कारले की गुफा, ये महाराष्ट्र में कारले की गुफा है। ठीक है, अब तीर्थयात्री की जिज्ञासा। जो तीर्थयात्री थे, जो तीर्थ पर निकलते थे, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे, उनका जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी जो थे काफिले मतलब झुंड में और दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री किसको कहते भाई, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। प्रार्थना करने के लिए पवित्र जहाँ स्थान है वहाँ जब जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तीर्थयात्री कहा जाता है। ठीक ना। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जिसका नाम था फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सब जो आया था, ये जहाँ कि भाई कहाँ से इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ और कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ, चलो जरा वहाँ देखा जाए, उस मिट्टी को देखा जाए कि आखिर इतना महान व्यक्ति जन्म लिया। तो वो बुझ लीजिए कि वो सिलसिला आज तक भी जारी है। बिहार में जो इनका मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया में हुआ, तो आज भी बोध गया जो विदेशों के लिए दर्शनीय स्थल है और जहाँ जहाँ ये स्तूप है वहाँ भी आता है। बिहार को सबसे ज़्यादा विदेशी से इसी सबसे मिलता है, पैसा होता है। भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा और जो आया लोग तीर्थयात्री यात्रा किया वो अपना यात्रा का वृत्तांत भी लिखा। अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा कि हाँ जब हम यात्रा पर निकले थे तब मेरे को क्या क्या मुश्किलें आई, वहाँ का कैसा राजा था, उसका क्या मतलब कि बिहेव था। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। अब कोई ना तो हवाई जहाज नहीं था कि चाय पीते उते नाश्ता करते करते एक बार एक जगह से दूसरी जगह। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, जहाँ देखा वहाँ लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। जैसे देखिए फासियन चीन वापस कैसे लौटा। देखिए जी फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा
बंगाल से शुरू किया था, बंगाल से शुरू किया घर जाने के लिए। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में वो बेचारा फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उन्हें उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगा। फासिये ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपि और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। सामान फेंक दिया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति को और जो पांडुलिपि जो लिखा था उसको नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। बताइए, 13 दिन के बाद आंधी रुका। समझ लिया, फिर भी वो सब चीज़ रख ले था, क्योंकि उसी के लिए तो आया था ना। अब वही फेंक देगा तो कैसे होगा। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे, 3 महीना लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में बैठ करके वो चीन पहुँच गया। स्वयं तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय ही खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नावें उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। देखिए, ह्वेनसांग, उसी को लिखा यहाँ स्वयंतसांग, ठीक ना, आपको ह्वेनसांग भी मिलेगा। तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो था नालंदा यानी बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। क्या लिखा? तो लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यतम तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं नालंदा विश्वविद्यालय में कर बुद्धि में बहुत आगे हैं और सबसे आगे है बुद्धि में, योग्यता में भी। बुद्ध के उपदेशों को पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपालक ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। जो द्वारपालक होता है, द्वार पर जो रहता है गेट पर, वही कठिन सवाल पूछेगा। उसके सवाल को जवाब दीजिएगा तो एंट्री मारिएगा। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से 7-8 जो बच्चा है, 10 गोरा गया तो 7-8 गोरा के नहीं, 3 गोरा के 2 गोरा का सिलेक्शन होता था। ठीक ना। ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताइए क्यों? अरे भाई, जहाँ पढ़ाई अच्छा होगा तो वहाँ नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? भक्ति की शुरुआत कौन के कहते हो भाई, बुताओ। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल हैं। ठीक है, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति परंपरा के माध्यम से भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री का हो या पुरुष का हो, उस समय खुला था। लेकिन बाद में देखिए, वराह के रूप में विष्णु, एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में भी दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, ये अपने चोंच पर पृथ्वी को लेकर रखे हैं, दांत पर, है ना। भक्ति, पानी में डूबल था पृथ्वी, हे भगवान। अच्छा, जाने दीजिए, डूबल होगा। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 में है का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त
और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनका शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में क्या हो गया, फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यापारिक पूजा पर जोर देते थे। देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे वो आडंबर विडंबर जो आज हो गया है, ठीक ना, नाटक ड्रामा से भरपूर है ना, पूरा के पूरा हो गया है, जो कि उस टाइम नहीं था ऐसा। ईश्वर के प्रति लगन और भक्ति था। आज तो देखिए, कथा सुनाने वाला फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहा है, कथा सुनने वाला जिंदगी भर कथे सुन रहा है ना। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता का सच्चे मन से पूजा अगर की जाए ना, तो वह उसी रूप में दर्शन देगा जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। बताइए, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग थे, मिथिला में थे, क्या नाम है उनका, क्या नाम था उनका, जो कि उनको गंगा मैया दर्शन दी थी, मिथिला के रहने वाले थे कवि, अरे रोका ना मंदिर, कैसन बुढ़ लड़का बा, पति थे, ठीक ना। और भी लोग थे जिनको काली माई की अगर बात कहा जाए तो रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए थे, जो स्वामी विवेकानंद के थे गुरु। तो देखिए भाई, आज जो देवी देवता का जो पूजा हो गया है ना, वो बस एक जानते हैं षड्यंत्र है, लोगों को गुलाम बनाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक ना, कि भगवान के भरोसे बैठा करके लोग रखवाता है। अब यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि अगर भक्ति मार्ग जो है एकदम आराध्य देवी देवता जिसको वो मानता है ना, अगर सच्चा दिल से पूजा कर रहा है ना, तो उसका वो उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में वो देखना चाहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जो सूरदास को भी दर्शन दिए थे, कालीदास को दर्शन दिए थी माँ काली माई दर्शन दी थी, ठीक ना। तो इस तरह से जिसमें भक्त उसको देखना चाहता था, तो वो सब अलग बात था। लेकिन आज का जो है नाटक ड्रामा खाली रुपया कमाने का एक जरिया हो गया, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा जिसको बोला जाता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब देखिए, जैसे जैसे ये लोग मान लीजिए कह देंगे कि हम अपने भगवान को इस पेड़ के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये भगवान जो है, ये पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें ठंडी छांव देता है, फल देता है। ये जब बुढ़ा होकर मरता है तो इससे लकड़ी से हम अनेक प्रकार की अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं, ठीक ना, टेबल कुर्सी बेंच पलंग जो भी है उसका हम उपयोग करते हैं, है ना। तो ये तरह तरह के, उसके बाद ईंधन के लिए लकड़ी देता है, तो उसको भगवान के रूप में मानने लगा लोग, ठीक। और उसका कई तरह से चित्रकार भी उसको क्या करने लगा, चित्र बनाने लगा, देवी देवता के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लोग लगा। भक्ति देखिए, भक्ति भज शब्द से बना हुआ है। भक्ति जो है यह भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी, विभाजित करना, बांटना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परंपरा एक अंतरमम संबंध है, मतलब दोनों को बांट दिया, भगवान और भक्त के बीच का भक्ति हो गया। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है ना, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। तो ये अर्थ होता है मेन, ये सब चीज़ है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य में हम यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य, ठीक ना, ऐश आराम, पूरा ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीय नहीं बन सकते हैं, जो कि आज का साधु सपट्टा सब जो कर रहा है, ठीक ना, ढोंगी सब, पाखंडी सब कर रहा है। बात है ना, एकदम एक ही वो कथा, भागवत गीता का कथा सुनाएगा, रामचरितमानस का सुनाएगा तो कहेगा कि 22 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, फरमाइश कर रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से आता है, आप पूरा बॉडीगार्ड के साथ आता है। बताइए, धंधे ना है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह अंश है। अपार एक बेल्लाल, जो बेल्लाल के बारे में अध्याय 8 में था, है नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में नीची जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। देखिए क्या कह रहा है, नष्ट होते अंगों वाला जो कुष्ठ रोगी, जो कुष्ठ रोग का शिकार है, उसका अंग जो धीरे धीरे नष्ट होकर के गिर रहा है। ब्राह्मणों की नज़र में जो ब्राह्मण जो कह रहा है कि नहीं ये नीची जाति का आदमी है, ये नीच व्यक्ति है, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव का दास बन जाए, शिव का अगर वो दास बन जाए ना, तो मैं
उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। ये इस तरह से लोग करते हैं। भक्ति का मतलब ये हुआ है ना। आज तो देख रहे हैं ना, कचरा लगाने वाला बेकार है, कचरा लगाने वाला बढ़िया है, और कचरा साफ करने वाला खराब है। देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। सुनिएगा, देवी देवताओं को, बेपूर्वक रोका ना, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता। विशेष जगह पर उनके मूर्ति को रखा जाता था। जहां विशेष जगह पर मूर्ति को रखा जाता था उस जगह को कर दिया गया क्या, मंदिर। मन चला गया अंदर, हो गया मंदिर। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन मंदिर है। ठीक है। भक्ति परंपरा में ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू के बारे में जानिए, जो आज हिंदू हिंदू राष्ट्र चिल्लाता है लोग, ठीक ना। देखिए हिंदू शब्द, हिंदू शब्द जो है ना, इंडिया शब्द की ही तरह सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। हिंदू जिस तरह से इंडिया इंडस से निकला हुआ है, हिंदू भी शब्द इंडिया के शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सुनिएगा, सिंधु नदी के पूरब में जो रहने वाला जो ईरानी लोग था, अरब से आया हुआ लोग था, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता था। यही शब्द उनका धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ये हिंदू शब्द, ठीक ना। अन्यत्र कुछ अलग बगल से जानिए। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईरानी धर्म का उदय हुआ था। पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का क्या हुआ था, उदय। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था बेथलेहम। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया, कहे कि हाँ हम ही इस संसार का उद्धारक है। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरे पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। तो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है बाइबिल है, जिसमें ईसा मसीह जितना भी उपदेश दिए वो सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो सब मानता कौनो नहीं है। जितना भी धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है सबको अटोर बटोर के इधर उधर ममोर चमोर के लोगों के सामने पेश करके और उसका क्या करता है, फायदा उठाता है लोग। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, धन है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन है वे जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएगा। ईसा मसीह के उपदेश साधन लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आया था लोग, ठीक ना, उनका प्रचार करने के लिए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल में जो ईसाई लोग हैं उसको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।